स्टेज में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और पर्दा नशी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा बदरिद तुजा दाफ़िल बलाए वल वबा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनत्तीन वल मा, व अला आलिही व अस्हाबिही व खुलफाइही व अज़वाजिही व बनातिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आपके पेश इमाम व खतीब हज़रत मौलाना शौकत साहब की ये मेहनत व काविश का समरा है जो आप लोगों को जब तक ये जलसा होगा नूरानी फरिश्तों के साए के नीचे, यकीनन ये आपके इमाम और आपकी जद्दोजहद कि उसने कहा, आपने उनका भरपूर ताउन किया। मैं आप तमामी का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने आपको नबी की विलादत की खुशी मनाने का शर्फ आप हजरात अपने अपने घरों से चलकर इस महफिल पाक में शिरकत के लिए हाजिर हुए हैं। मेरे बाद दो अजीम खतीबों की खिताबत भी आपको समाअत करनी है, इसलिए आप हजरात यहाँ के अदबो एहतराम को पामाल ना होने दीजिए और अपनी अपनी जगहों पर इत्मीनानो सुकून के साथ बैठे और रसूलुल्लाह की बारगाह में इस अंदाज से खिराजे अकीदत का नजराना पेश करे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमतें हम पर झूम झूम कर बरसे। सुभान अल्लाह। आप हजरात के सामने कई शोरा बेहतरीन अंदाज और उम्दा आवाज में नाते नबी गुनगुना रहे थे और आप समात कर रहे थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नोटों से दाद भी दे रहे थे। तो हम लोगों का भी कुछ हक बनता है, तो हम तहते लफ्ज आपके हवाले दो शेर करते हैं
और आपको ये जज्बात देखते हैं कि आप आवाज के मतवाले हो या अल्फाज के मतवाले हो। बेशक हक है। ये दीने मुस्तफा है, मिटाया ना जाएगा। हम लोग दरसगाह में पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोगों की एक आदत है और मिजाज है कि लड़के बोलते हैं तो हम लोग आगे बात बताते हैं, क्योंकि हम लोगों का माइंड ही ऐसा हो गया है। तो अगर आपको हमें सुनना है तो आपको भी इशारा देता ही रहना पड़ेगा। ये दीने मुस्तफा है, मिटाया ना जाएगा, और दुनिया से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, और खुद ज़ेर होती जाएंगी मुंहजोर आंधियां, ऐसा घना दरख्त गिराया ना सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह फिद दारैन। माशाअल्लाह, हम थोड़ा से कम नहीं। जज़ाकल्लाह फिद दारैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, चक हुसैना के नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और क्या शाने अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, क्या शाने अहमदी का चमन में ज़ुहूर है। हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नूर है, और एक नामे मुस्तफा है जो बढ़कर हटा नहीं, वरना हर एक उरूज में वरना हर एक उरूज में बिनहा सवाल है। मोहतरम हजरात, सबसे पहले अपने सल्फ और खल्फ के तरीके को अपनाते हुए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करें, जिनको कुरान ने मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर के खिताब से नवाजा। वो रसूल जिनको कुरान ने तहा व यासीन के अलकाब से नवाजा, उस रसूल हाशमी की बारगाह में जिनको कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के खिताब से नवाजा, उस रसूल हाशमी की बारगाह में कि जिनका कलमा कंकरियों ने पढ़ा था, जिनकी बारगाह में शजरो हजर झूमता हुआ हाजिर हो जाए, जिनके कदमों में जानवर बाअदब आकर सजदा रेज हो जाए, उस रसूल हाशमी की बारगाह में कि जिसने चमकते हुए चांद को अपनी अंगुष्ठे मुबारक के इशारे से दो टुकड़े फरमा दिया हो, उस रसूल हाशमी की बारगाह में कि जिसने डूबा हुआ सूरज को फिर से पलटा दिया हो, वो रसूल जिनके उम्मती होने के लिए अंबिया रश्क करे, जिनके तलवों के धवन के मुस्ताक अर्श हो, जिनके शान में रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा हो, लौला मुहम्मदु उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्ना वलन नारा वला शम्सा वलल कमरा वलल लैला वलन नहारा वला मलकम मुकर्रबा वला नबिय्यन मुरसला वला सुभान अल्लाह। की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इको कम कर दो, बेस बढ़ा दो, आवाज साफ हो जाएगी। मोहतरम हजरात,
ये मुकद्दस महीना जिसको हम रबीउल अव्वल के नाम से जानते, आवाज फुल दीजिए। रबीउल अव्वल, जिसका अगर आप उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो मतलब होगा पहली बहार। पहली बहार, बहार आई थी जब सरकार इस धरती में आए। मौसम में एक बहार था। रबीउल अव्वल का महीना उस मौसम की याद दिलाता है जबकि खाक दाने गीती के उजड़े हुए चमन में बहार आई। फारान के उफुक से खुर्शीदे रिसालत की वो करन चमकी जिसकी रोशनी से कायनात के जर्रे जर्रे में उजाला फैल गया। सुभान अल्लाह। फराज़े अर्श से उतरने वाले मसीहा की आवाज ने हस्ती की डूबती हुई नब्ज में हयात की नई तपिश पैदा कर दी। सलाम हो उस रूह मुकद्दस पर जिसने दुनिया में कौमे मुस्लिम को वजूद बख्शा। दुरूद हो उस सुल्ताने कौनैन पर जिनके गुलामों ने कौमों की तकदीरें बदल डाली, जिनकी तलवारों ने मगरूर ताकतों के पटाखे उड़ा दिए और उन्हें हक के सामने सरनगो होने पर मजबूर कर दिया। रहमतो नूर की बारिशों उस कसरे मुअल्ला पर जिसका सबसे गुंबद 90 करोड़ मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज है। रहमतो नूर की बारिश हो उस खुसरुए कायनात की चौखट पर जहां आठों पहर उम्मीदों की भीड़ लगी रहती है और दामन फैलाने वाले रहमतों की खैरात से निहाल हो जाते हैं। जिनकी निगाहे करम का एक इशारा गुनहगारों के धड़कते हुए दिलों का करार है। सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत का दारो मदार फख्रे मौजूदात मंबे अल्ताफ़ो इनायात मखज़ने फ़ज़ाइलो बरक़ात हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की गिरामी कदर शख्सियत पर है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलम के लिए नमूना बनाकर मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह। जिनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत का आईना करार दिया, जिनकी बेमिसाल हयात तैयबा का जिक्र जमील कुरान करीम के मुकद्दस सफ़हात में नक्श फरमा दिया, जिनका तारुफ वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा से कराया, जिनकी रिफ़ात व रफ़ाना लका ज़िक्रक से साबित हुई, जिनकी रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से बयान फरमाया, जिनकी हकीकत क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन से मुबरहन फरमाया, जिनकी अज़मत लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला से बयान फरमाया, जिनकी बसारत मा ज़ागल बसर वमा तगा से बयान हुई, जिनकी कुर्बत फ़काना काबा कौसैन और अदना से बयान फरमाया, जिनकी कुदरत यदुल्लाह फौका ऐदीहिम से बयान फरमाया, जिनकी बसारत मा सागल बसर वमा तगा से बयान हुई, जिनकी गुफ्तार को वमा यंतिको अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा से ताबीर फरमाया, जिनकी रफ्तार को सुब्हानल्लज़ी असरा से बयान फरमाया, जिनके कैरेक्टर नेचर को लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना से बयान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना अख्तर साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मोहतरम हज़रात, आमदे मुस्तफ़ा
आमद आना, मीलादे मुस्तफा नबी की पैदाइश, मिलाद नबी की पैदाइश। जरा एक बात बताइए, आप पैदा नहीं होते तो यहां आते, इस दुनिया में आते कि नहीं आते? पता चला आमद का ताल्लुक पैदाइश से, इसी तरह आमद का ताल्लुक मिलाद से। मिलाद का जिक्र खाली जब मक्के में आज से 1450 साल पहले मिलाद का जिक्र नहीं हुआ, बल्कि इमाम तिरमिजी, जिसको सारे मदरसे में उस किताब को पढ़ाया जाता है, बेशक इमाम तिरमिजी की जामे तिरमिजी, दौरे हदीस में इस हदीस की किताब को बगैर पढ़े सर पे दस्तार नहीं बांधते। हक है, हक है। इमाम तिरमिजी नबी के कई सौ साल बाद जब हदीस की किताब लिखते हैं तो एक बाब लिखते हैं। जरा मैं आपके जहन को करीब करना चाहता हूं, हक है। बात को मेरी समझिएगा। दरसगाह में मैं कैसे समझाता हूं, पैदा जब तक नहीं होगा कोई आएगा नहीं। बेशक आमद का ताल्लुक पैदाइश से है, और पैदाइश का जिक्र जब जब हुआ तब तब आमद का भी जिक्र होगा, बेशक तब तब आमद का भी जिक्र है। पैदाइश के साथ आमद का ताल्लुक है, और कई सौ साल नबी की पैदाइश के कई सौ साल बाद जब इमाम तिरमिजी हदीस की किताब लिखते हैं तो उसमें एक बाब लिखते हैं जिसका नाम रखते हैं बाबु मा जा फिल मिलाद। है सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम जिंदाबाद। पेज नंबर 202 तिरमिजी शरीफ, सफा नंबर 202, बाबु माजा फिल मिलाद। इमाम तिरमिजी ने ये बाब बांधकर लिखकर दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि नबी की पैदाइश का बाब जब इतने बड़े मुहद्दिस बयान कर सकते हैं तो कयामत तक पैदा होने वाले मुसलमान अपने नबी की मिलाद और आमद के तस्करे करते रहे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की आमद, मैंने हाथ उठा के बोले, मैंने हाथ उठा ले। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। यह है मिलाद और आमद का कंटेक्ट। हजरात, आपको कुछ लोग कहेंगे, और बात हकीकत भी है, बात समझिएगा, बात हकीकत भी है, तारीख में रिवायात मुख्तलिफ है। कोई कहता है सरकार 9 को तशरीफ लाए, मैं कहता हूं ये भी ठीक। कोई कहता है सरकार 8 को तशरीफ लाए, मैं कहता हूं ये भी ठीक। कोई कहता है सरकार 11 को तशरीफ लाए, ये भी ठीक। जमहूर उलमा के मैच्योरिटी पर, स्टैंड पर, जमहूर उलमा के मौक़िफ़ पर फरमाते हैं कि सरकार 12 को तशरीफ लाए, ये भी ठीक। तारीखें बदल सकती है मगर पैदा होने वाला तो वही है। बेशक तारीख बदल सकती है। 8 को जिनकी पैदाइश की बात करते हो वो आमना का ही लाल है। 9 को जिनकी पैदाइश की बात करते हो वो आमना का ही लाल है। 11 को जिनकी पैदाइश
पैदाइश की बात करते हो वो आमना का ही लाल है। 12 को जिनकी पैदाइश की बात करते हो वो आमना का ही लाल है। बहस 8, 9, 11 से नहीं है, बहस तो ये है कि तुम सरकार की विलादत की खुशी में किस दिन शरीक हो। सुभान अल्लाह, बड़ी कीमती बात है। सरकार की विलादत की खुशी में किस दिन शरीक होते हो, बस ये है खुशी मनाना है, चाहे 9 को मनाओ 11 को मनाओ, आए है बेशक, बस इससे नहीं। आपको मैं बताऊं, सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए, आज जिनके तज़किरे सुनने के लिए आज यहां पर इकट्ठे हो, वरना दूसरे सीजन में बहुत सारी तकरीरें हैं, बहुत सारी टॉपिकें हैं, बहुत सारे बयानात हैं। खास तौर से आज अल्लाह के महबूब की शान अजमत जिक्र के लिए आप यहां पर इकट्ठे हो, इसलिए उन्हीं के मुतालिक मैं चंद बातें आपसे बता के रुखसत हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है आपकी? मेरे बाद 2 बैठे हैं, हम लोग दरसगाही मुदरिस हैं, अगर आपको अच्छी ना लगे तो इशारा कर देना, मैं फौरन यहां से हट जाऊंगा, वो 2 आएंगे। तो एक मर्तबा नबी के नाम पर पुरो हाथ को लहरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार इस धरती पर तशरीफ लाए, अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था, तारीकी जा रही थी, उजाला आ रहा था। सरकार पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त इस धरती पर तशरीफ ला रहे हैं। फरिश्तों का हुजूम है, फरिश्ते अर्ज करते हैं इज़हर या सैयदल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन। कायनात के सरदार जाहिर हो जाइए, एक कायनात की रहमत जाहिर हो जाइए, ए रसूलों के सरदार जाहिर हो जाइए। फरिश्तों ने ये नहीं कहा ए बच्चा जाहिर हो जा, ए सभी जाहिर हो जा। फरिश्तों का ये कहना कि रसूलों के सरदार जाहिर हो जाइए, जाहिर होना, लफ्ज़े जाहिर होना ये बता रहा है कि सरकार कहीं थे। आपने कहा नकीब साहब जाहिर हो जाइए, मौलाना शौकत साहब जाहिर हो जाइए, इसका मतलब यही है कि कहीं छुपे थे तभी जाहिर होने की बात की। तो फरिश्तों का यह कहना कि जाहिर हो जाइए, जाहिर हो जाइए, यह बता रहा है कि सरकार पहले कहीं थे, पहले से है, तभी तो जाहिर होने की बात की जा रही है। और किसको जाहिर होने की बात की जा रही है? उसको जिसके लिए आदम ने दुआ की थी, जिसके लिए नूह ने दुआ की थी, जिसके लिए शीश ने दुआ की थी, जिसके लिए इब्राहिम ने दुआ की थी, जिसके लिए इस्माइल ने दुआ की थी, जिसके लिए मूसा ने दुआ की थी, जिसके लिए ईसा ने दुआ की थी, जिसके लिए यूसुफ ने दुआ की थी। हाँ हाँ, उसके लिए जिनके वजह से सब कुछ है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सरकार तशरीफ ला रहे हैं, किस शान से तशरीफ ला रहे हैं, जरा तेवर तो देखिए। फरिश्ते हुजूम में है, अर्ज कर रहे हैं इज़हर या सैयदल मुरसलीन, ए फरिश्ते, ए रसूलों के सरदार जाहिर हो जाइए, ए कायनात के सरदार जाहिर हो जाइए। अब जरा तेवर तो देखिए, जाहिर हुए आमना के लाल, तो अपने घर बार की तरफ नहीं देखा, अपने दरो दीवार की तरफ नहीं देखा, फरिश्तों के नूरानी चेहरे की तरफ नहीं देखा, बाकी ममता की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपने रब के हुस्ने उलूहियत की बारगाह में सर झुकाकर, सर झुकाकर, सर झुकाकर पहले
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार के लब हिल रहे हैं इस दुनिया में आते वक्त, तो पहले आपको याद फरमाया, हमें याद फरमाया, अपनी उम्मत को याद फरमाया। माँ की ममता की तरफ नहीं देखा, फरिश्तों के नूरानी चेहरे की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपने रब के हुस्ने उलूहियत की बारगाह में सर झुका, रब्बे हबली उम्मती, अपने उम्मत की तरफ देखा। सरकार इस धरती पर तशरीफ लाए। एक अजीब ऐसा समा था, हजरत आमना फरमाती है कि मैं घर में अकेली थी, मैं घर में अकेली थी, ना कोई दाई थी ना हमसाई थी। दिमाग पर जज्बात के तूफान खड़े थे। मैंने सोचा क्या होगा। इतने में देखती क्या हूं कि एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग मेरे सामने हाजिर है। मैंने पूछा आप कौन? उसने कहा बेटी मैं तेरा बाप हूं। मैंने कहा मेरे बाप का फिगर ऐसा नहीं था, मेरे बाप की शक्ल ऐसी नहीं थी। उसने कहा बेटी मैं तेरे बाप का भी बाप, पूरे नस्ल इंसानी का बाप आदम अलैहिस्सलाम हूं। ए बेटी मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं कि तेरी गोद में कोई और नहीं आ रहा है, बल्कि कायनात के सरदार आ रहे हैं, कायनात के सरदार आ रहे हैं, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ रहे हैं। ए बेटी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में रसूलों के सरदार आ रहे हैं। हजरात, अल्लाह के रसूल जब इस धरती पर कदम रखते हैं तो आपके और हम अपने भी फायदे की एक बात सुनाता चलूं आपको, जिसको अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपने किताब में नकल फरमाया है कि उस वक्त एक नौकरानी थी जिनका नाम सुवैबा था। वो अबू लहब की बांदी थी, रिश्ते में नबी के चचा हैं, उनके यहां नौकरानी थी। जब सरकार इस धरती पर आ रहे हैं तो वो नौकरानी आमना के घर में मौजूद थी। आई देखी, दौड़ती हुई गई अपने मालिक के पास। काहे अबू लहब, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ है। ए अबू लहब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ है। और इतना हसीन, इतना जमील, इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है कि आज तक ऐसा बच्चा न कभी किसी माँ ने जना है और न कयामत तक कोई माँ ऐसा खूबसूरत बच्चा जनेगी। इसमें उलमा एक बहुत प्यारी बात बयान करते हैं कि हजरत आमना जब अपने बच्चे को देखी तो खिलखिला उठी, मुस्कुरा उठी। मेरा बच्चा क्या प्यारा है, मेरा बच्चा कितना हसीन है। इतने में जब हजरत हलीमा आती है तो कहती है ए आमना, अरे तूने दुनिया देखी कहाँ है, तू तो चार दीवारी के अंदर रहती है, मैं तो हर गांव देखती हूँ, हर घर जाती हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। इतने में दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हाजिर हुए। कहे हलीमा क्या बात करती है? कहा इस बच्चे का कोई जवाब नहीं। कहा रे तुम क्या बात करती हो, तुमने तो बस मक्का और मदीना इतना ही देखा होगा। मैं तो बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए बाहर बाहर जाता हूँ, कभी शाम जाता हूँ, कभी फिलिस्तीन जाता हूँ, कभी इराक जाता हूँ, अक्सर जगह जाता रहता हूँ। ऐसा बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। कहा ए अब्दुल मुत्तलिब क्या बात कर रहे हैं? कहा मेरे पोते का कोई जवाब नहीं। कहा अरे तुम क्या बयान करोगे, तुमने दुनिया देखा ही कहाँ है? तुमने मक्का देखा होगा, मदीना देखा होगा, फिलिस्तीन देखा होगा, शाम देखा होगा, इराक देखा होगा। अरे सुनो, मैं तो मशरिक से मगरिब तक देखा हूँ, शुमाल से जुनूब तक देखा हूँ। अरे मेरे देखने का आलम तो यह है कि जब से इंसानियत की पैदाइश शुरू हुई है, आदम से लेकर ईसा तक
जितने भी इंसान इस धरती पर पैदा हुए हैं मैंने सबको देखा है। मेरे देखने का आलम यह है, अरे आज तक मैंने ऐसा हसीनो जमील बच्चा देखा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप हजरात, बैठे। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, मैंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चारों ओर देखा है। और इतना ही नहीं, जब से इंसान पैदा होना चालू हुआ तब से देख रहा हूं। आज तक ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने देखा ही नहीं। तो तुम कहां से देखोगी? इतने में रब बोल उठता है। रब की मशीयत से आवाज आती है, ए जिब्रील, ए आमना, ए हलीमा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम देखोगे कैसे? तुम देखोगे कैसे? अरे जिस सांचे में मैंने अपने महबूब को डाला है उस सांचे में अब किसी को डाला ही नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हाथों को उठा खोलिए, बेदारी का सबूत पेश कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है नबी की खूबसूरती का आलम। तो सोएबा अपने आका, अपने मालिक अबू लहब से कहती है कि अबू लहब, तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ है, मुबारक हो तुमको। अबू लहब ने जो जीते जी नबी पर ईमान नहीं लाया, कुफ्र की हालत में इस दुनिया से चला गया। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो अपनी किताब में जो बात लिखते हैं मैं वो बयान कर रहा हूं। गौर से समात करना मुसलमानों, उस दिन इस बात को गौर से सुन लोगे तो हर साल मिलाद मनाने के लिए पहले से तैयार रहो। बेशक तारीख बताती है, हदीस में आया है, बुखारी शरीफ सफा नंबर 637 की हदीस है, सफा नंबर 667। अन उर्वता वो सोएबा मौलातुल अबी लहब व कान अबू लहब आतक़हा फरदात नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकुल्लमा माता अबू लहब फुरियहु बादो अहलिही बिशर्रिन हिबा फक़ाल लहू माज़ा लक़ीता क़ाल लम अलक़ि बादकुम गैरा अन्नी सुक़ीतो फी हाज़िही बेताक़ी सुवैबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस का मफहूम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अबू लहब ने जैसे ही ये खुशखबरी सुना कि मेरे घर में भतीजा पैदा हुआ है, उसने अपनी उंगली को उठाया, कहा है सोएबा जा, आज से तू बांदी थी, लौंडी थी, गुलाम थी, जा, मैंने तुझे इस खुशी में आजाद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा फरमाते हैं, अरे तुम कहते हो मिलाद मनाने का क्या फायदा? तारीख के औराक को पढ़ो तो मालूम होगा सबसे पहले जिस शख्स ने, जिस जात ने मिलाद बयान किया, नबी की पैदाइश का जिक्र किया, वो सोएबा थी। और जब सोएबा ने नबी का मिलाद का जिक्र किया है, नबी की पैदाइश का जिक्र किया है, तो अल्लाह ने उसी वक्त उसे इनाम दिया है कि वो गुलामियत की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। अल्लाह ने अपने महबूब की पैदाइश के जिक्र करने की वजह से उसे गुलामियत से आजाद। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए किराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर किया आपने बात? उसी वक्त गुलाम थी, नबी की पैदाइश का जिक्र करते हैं, उसी वक्त आजादी मिल जाती है। अब जरा सोचिए, और फिर क्या उसने किया? आजाद किया। तो गुलाम आज के मारुति के बराबर कीमत है। जितनी कीमत फोर व्हीलर की है, उस तरह उतनी कीमत गुलाम और बांदियों की थी उस जमाने में। तो गोया अबू लहब ने माल खर्च किया नबी की पैदाइश की खुशी में। तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इसी हदीस जो बुखारी में मैंने आपको अभी बयान किया, उसमें यह लिखा है कि जब अबू लहब का इंतकाल हो गया, घर वालों ने ख्वाब में देखा, कहा ए अबू लहब बता तेरा क्या हाल है? उसने कहा बहुत परेशान हूं, अजाब में मुब्तला हूं, मगर क्या बताऊं, पीर के दिन इस उंगली के जरिए से थोड़ा पानी मिल जाता है। सुवैबा को आजाद करने की वजह से इस उंगली के जरिए से थोड़ा पानी मिल जाता है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मुसलमानों जरा गौर करो, जब एक अबू लहब काफिर को अपने नबी की पैदाइश में माल खर्च करने, खुशी मनाने के सबब उसको भी कुछ सिला देता है, कुछ जजा देता है, तो जो मोमिन बंदा अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ता हो, नबी का कलमा पढ़ता हो, नबी पर ईमान रखता हो, जो मोमिन होकर नबी की पैदाइश में खुशियां मनाए, मालो दौलत को खर्च करे, तो अल्लाह उसे क्यों नहीं इनाम अता फरमाएगा, क्यों नहीं जजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, हक। यह है मिलाद मनाने की बरकत। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, जलसे में हम लोग आए हैं आज, तो ये सिर्फ मौलाना शौकत साहब का तरीका नहीं है। हम और आप जब पैदा नहीं हुए थे, हमारी इस दुनिया में आने से पहले आलमे अरवाह में अल्लाह ने दो जलसा किया था। कुरान पढ़ो पता चलेगा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीन के आयत के तहत आप पढ़िए तो पता चलेगा। जब इंसानी शक्ल में इस दुनिया में नहीं आए थे, आलमे अरवाह में दुनिया में भेजने से पहले रब ने भी दो जलसा किया था। एक जलसे में हम भी थे, आप भी थे, सब इंसान मौजूद था। मोमिन, काफिर, मुशरिक, गुनहगार, बदकार, नेककार सब मौजूद। तो रब ने सिर्फ इतना फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका खुदा नहीं हूं? क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूं? तो सबने नबी से सुनकर कहा, मैं वाकया बताना नहीं हमको मकसूद, चंद मिनट में मैं पॉइंटेड दो चार बातें बता के आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हमारे आने वाले खतीब आपके रूबरू मौजूद हैं। रब ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका खुदा नहीं हूं? सबने कहा, कालू बला, क्यों नहीं, तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा माबूद है। रब ने फरमाया, जलसा खत्म, सब चले गए। हुक्म हुआ है जिब्रील, एक जलसा और होगा, मगर इस जलसे में सब लोग नहीं रहेंगे, हर कोई नहीं, सिर्फ नबियों और रसूलों की जमात रहेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीन, इसी आयत के तहत सिर्फ नबियों की जमात, रसूलों की जमात होगी, बाकी सबको बाहर। हम भी नहीं, आप भी नहीं। पहले में हम भी थे, आप भी थे। दूसरे जलसे में हम नहीं, आप नहीं, सिर्फ नबियों की जमात, रसूलों की जमात। अब क्या हुआ उस जलसे में, जरा सोचिए, वो कैसा जलसा था, वो कैसा जलसा था। उस जलसे का आलम यह था कि सामईन अंबिया थे, सामईन अंबिया थे, मुकर्रिर खुदा था,
और टॉपिक मजमून अजमते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। हाथों को इस्तेमाल किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए किराम, चक हुसैना के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसा, दूसरा जलसा की कैफियत क्या कि सुनने वाले, जैसे आप सुनने वाले, तो उस जलसे के सुनने वाले अंबिया, मुकर्रिर खुदा, मौजू शाने मुस्तफा। अब रब फरमाता है, रब की तकरीर हो रही है, ए मेरे नबियों, ए मेरे रसूलों, मैंने तुम्हें नबियों के लिए चुन लिया है, रसूलों के लिए चुन लिया है। अनकरीब तुम दुनिया में ताजे नबूवत पहन कर जाओगे, मेरी रबूबियत और अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करोगे। लोग तुम्हारी नबूवत को मानेंगे, तुम्हारी रिसालत को मानेंगे, लोग तुम्हारा कलमा पढ़कर जन्नत में जा रहे होंगे, लोग तुम्हारी इताअत कर रहे होंगे, लोग तुम्हारे पैरवी कर रहे होंगे, तुम्हारी इज्जत होगी, शोहरत होगी, हर तरफ तुम्हारे चर्चे होंगे, तुम्हारे डंके बज रहे होंगे, तुम्हारी नबूवत और रिसालत का सितारा खूब चमक रहा होगा। ए नबियों की जमातों, मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, तदब्बर भी दूंगा, तफक्कर भी दूंगा, अदालत भी दूंगा, शुजाअत भी दूंगा, खिलाफत भी दूंगा, नबूवत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा। ए नबियों, सुम्मा जाकुम रसूल, अल्लाह फरमाता है सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आ जाए तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल, फिर आ जाए मेरा महबूब, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आ जाए अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आ जाए आमना का दुलारा, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आ जाए सिद्दीक का यार, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आ जाए बिलाल का गमखार। तो अल्लाह ने एक वादा लिया कि जब आ जाए तो तुम अपनी नबूवत छोड़ दोगे, अपनी रिसालत का ऐलान छोड़ दोगे, मेरे नबी की गवाही दोगे, मेरी नबी पर ईमान लाओगे, लतुमिनुन्ना बिही, उन पर ईमान लाओगे। सबने कहा अल्लाह आपका हुक्म हम इकरार करते हैं, हम मानते हैं, हम सब के दरमियान अगर तेरा महबूब आ जाए तो हम उनके उम्मती हो जाएंगे, हम उनकी मदद करेंगे, हम उनके कलमा पढ़ने वाले हो जाएंगे, हम अपनी नबूवत का डंका नहीं बजाएंगे, अपनी रिसालत का डंका नहीं बजाएंगे। लेकिन जरा सोचो, इतने ही पर जलसा अल्लाह ने खत्म नहीं कर दिया। पहला जलसा बहुत जल्दी खत्म, दूसरा जलसा अब तक खत्म नहीं हो रहा है। वादे पे वादा, आहद पे आहद, आहद पे आहद लिए जा रहा है। कहा आ जाए तो तुम उनकी मदद करना, तुम उन पर ईमान ले आना। कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी को निभाओगे, उठाओगे। कहा अकररना, हाँ हाँ हम वादा करते हैं, हम निभाएंगे। कहा इतना ही नहीं, फशहदू, बल्कि एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। ए आदम तू शीश पर गवाह हो जा, ए शीश तू नूह पर गवाह हो जा, ए नूह तू इब्राहिम पर गवाह हो जा, ए इब्राहिम तू इस्माइल पर गवाह हो जा, ए इस्माइल तू लूत पर गवाह हो जा, ए लूत तू याकूब पर गवाह हो जा, ए याकूब तू यूसुफ पर गवाह हो जा, ए यूसुफ तू ईसा पर गवाह हो जा, ए मूसा ए ईसा ए मूसा तू ईसा पर गवाह हो जा। और ए ईसा सुन के तू आपस में एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। और इतना ही नहीं, अना मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हो जाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हो जाता हूं। यह है नबी की अजमत और यह है नबी के कमालात कि नबी के इस दुनिया में आने के लिए अल्लाह ने क्या क्या पोख्ता इरादा लिया है, क्या क्या बातें बताई है। तब सरकार को लिबासे बशरियत में अल्लाह ने इस दुनिया में मबूस फरमाया है। एक मर्तबा
और बात आगे बढ़ाते हुए सिर्फ एक हदीस बयान करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक मर्तबा पूरा मजमा जी लगाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक मर्तबा आपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। आओ प्यारे हदीस सुनो। ये सीरत मुस्तफा का जलसा है जिसमें नबी के औसाफ बयान किए जाते हैं, नबी का हुलिया बयान किया जाता है। और जलसे में यही तो होता है कि नबी कैसे थे, नबी का मुखरा कैसा था, नबी का चेहरा कैसा था, नबी का लिबास कैसा था, हम यही बयान करते हैं। एक हदीस आपके हवाले करता हूं, टाइम होता तो कई हदीसें मैं आपके सामने पेश करके जाता, मगर पूरा मजमा हदीस सुनने से पहले एक मर्तबा मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा बोल दो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ सफा नंबर 502 बाबो सिफतिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन रबियत इब्ने अबी अब्दुर्रहमान समेतो अनस इब्न मालिक यसिफुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काला काना रबअतम मिनल कौम लैसा बितवीले वला बिल कसीरे अज़हरल लौन लैसा बे अबयज़ा अमहका वला आदमा लैसा बे चादिन कततिन वला सबतिन रजुलुन उनज़िला अलैहि व हुवा इब्नु अर्बईना फलबिसा बे मक्कता अशरा सीनीना यनज़िलु अलैहि व बिल मदीनते अशरा सीनीना व क़ुबिज़ा व लैसा फी रासिही व लिह्यतिही इशरूना शारतम बैज़ा क़ाला रबियतो फराइतो शारम मिन शारिही फ़ैज़ा हुआ अहमर फ़सालतो फ़क़ीला अहमर मिनत्तीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस आपको सुनाया मैंने। जब टेलीफोन का जमाना नहीं था ना, तो परदेश में रहने वाले बेटे का खत जब सुनता था आदमी मचल जाता था। और इससे भी ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए अपने नबी से। और नबी की बात सुना रहा हूं, आपको मचल जाना चाहिए। इस हदीस में हुलिया बयान फरमाया। हजरत रबिया बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि हजरत अनस नबी के औसाफ बयान कर रहे थे एक मजमा में नबी के हुलिया बयान फरमा रहे थे, औसाफ बयान फरमा रहे थे। फरमाते हैं कि नबी ना बहुत ज्यादा लंबे थे ना बहुत लंबे थे, ना बहुत नाटे थे, बल्कि दरमियाना कद वाले थे। मगर फिर भी ये मौजज़ा था कि सरकार जब मजमा के भीड़ में चलते थे तो सबसे लंबे दिखते। यह है मौजज़ा सरकार का। ना बहुत लंबे ना बहुत नाटे, अगर मजमा में चल देते थे तो सबसे ऊंचे दिखते थे। फरमाते हैं कि आपका मोए मुबारक ना बहुत ज्यादा घुघरियाले थे, पेचीदा, ना बहुत सीधे, बल्कि घुघरियाले बाल वाले थे। आप ना बहुत सफेद थे ना बहुत गेहुआ कलर वाले थे, बहुत, बल्कि दरमियानी गुंदुमी रंग वाले। फरमाते हैं कि जब आप इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपके सरे मुबारक और दाढ़ी मुबारक के 20 बाल से ज्यादा सफेद नहीं थे। यह है नबी का हुलिया, यह है नबी का हुलिया मुबारक। बहुत लंबी हदीस थी, मैंने वक्त के मुनासिब बहुत हदीसों को आपके सामने बयान ना कर सका। और जाते जाते सिर्फ एक पैगाम दे के जाना चाहता हूं कि ए मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे नबी के चाहने वालों, ए मेरे नबी के गुलामों, सिर्फ याद रखना कि नबी का उस वक्त तक कमा हक हो चाहने और मोहब्बत का हक अदा कर सकते हो।